नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं। देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बदल रहा है। मॉनसून ने कई राज्यों में अपनी आमद दर्ज करवा दी है, तो वहीं उत्तराखंड में भले ही अभी मौसम ने दस्तक ना दी हो, लेकिन प्री मॉनसून की आहट आने लगी है। प्रशासन ने मॉनसून सीजन को देखते हुए तैयारियां भी पूरी कर ली है। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 21 जून के आसपास मॉनसून उत्तराखंड में प्रवेश कर सकता है। और इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि क्या मॉनसून को लेकर उत्तराखंड तैयार है, क्योंकि उत्तराखंड हमेशा से ही आपदाओं के मामले में संवेदनशील राज्य रहा है। यहाँ कुदरती मॉनसून इस तरह अपना कहर बरपाते हैं कि उसे आपदाएं अपने आगोश में ले लेती हैं। उधर प्री मॉनसून की दस्तक ने उत्तराखंड के कई राज्यों में अपना कहर बरपाना भी शुरू कर दिया है। तो देखिए, उत्तराखंड में प्री मॉनसून की शुरुआत तो हो ही गई है और मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए अलग अलग जिले से मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़ेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से संवाददाता विशाल करके। विशाल, जिस तरीके से कोविड का जो कहर है वो तो बढ़ ही रहा है, उसके भी आंकड़े बढ़ ही रहे हैं। हालांकि कुछ आंकड़े कम हो भी गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता वैसे ही परेशान है कोविड की वजह से, ऊपर से मॉनसून ने दस्तक भी दे दी है। फिलहाल देहरादून में क्या कुछ हालात बने हुए हैं मौसम को लेकर? देखिए नीचे लगातार, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है अपना, और जिस तरह जो उन्होंने कहा है कि इस बार का जो मानसून है वो 15 दिन पहले ही दस्तक दे देगा उत्तराखंड में। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि 21 जून से जो मानसून है वो उत्तराखंड में दस्तक देगा, जिसके बाद कई जगह पर अलर्ट मोड पर जो है मौसम विभाग ने ये अंदेशा जारी कर दिया है कि कई जगह पर अलर्ट रहने की जरूरत है प्रशासन को। तो ऐसे में अधिकारियों ने भी अपने अपने क्षेत्र में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू कर दिया है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, लैंडस्लाइड ना हो, या फिर पानी का भराव ज्यादा ना हो, या फिर किसी अन्य गतिविधि को हम कैसे रोक सकते हैं, तो उसको लेकर भी प्रशासन लगातार अपने स्तर पर जो चीजें हैं वो करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात देहरादून की की जाए तो यहाँ के जो डीएम है आशीष श्रीवास्तव, उन्होंने भी अपनी जो टीम है तमाम उप जिला अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में नदी नालों सभी की ये सफाई करा दे, क्योंकि जिस तरह से जब मानसून आएगा और बहुत ज्यादा मात्रा में जब बारिश होगी तो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करना पानी को संभव हो जाएगा। और ऐसे में अगर किसी भी तरह की, और अलग अलग क्षेत्रों में भी अगर हम बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री भी इस तरह की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आते हैं कि वो भी अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि वो तमाम व्यवस्था अपने जिलों में सुचारू रखें और किसी की भी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, उसके लिए वो पहले से पहले अलर्ट रहे। और सभी जिला अधिकारियों ने भी अपनी अपनी जो कमर है वो कस ली है कि तमाम क्षेत्रों में कहीं पर भी कोई समस्या न है, इसके लिए पहले से ही तैयारियां पूरी की जा चुकी है। बिल्कुल बेशक, तैयारी तो पूरी की जा चुकी है, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो मॉनसून है 20 या 21 जून को आ सकता है उत्तराखंड में, हालांकि जो प्री मॉनसून की शुरुआत हो ही गई है, क्या कहीं पर कोई हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है? देखिए, राजधानी देहरादून की अगर मैं बात करूं तो डेली यहाँ पर जो बारिश का सीन है वो देखने को मिल जा रहा है। हल्की से मध्यम बारिश यहाँ पर देखी जा रही है, लेकिन जिस तरह से जो मौसम विभाग है वो लगातार अनुमानित लगा रहा है कि ज्यादा बारिश यहाँ पर हो सकती है, तो उसके लिहाज से भी तैयारियां यहाँ पर जोरों शोर से चल रही है। और अभी की मैं बात बताऊं तो यहाँ पर मालदेवता के पास में भी एक इसी तरह से जो मलबा है वो काफी बड़ी मात्रा में आ गया था, लैंडस्लाइड हुई थी, और इतना बड़ा हादसा जो है वो होने से बच गया। लोगों की जागरूकता के चलते जल्दी से जल्दी उसको कंट्रोल किया गया। मंत्री वहां पर मौके पर पहुंचे, प्रशासन की टीम वहां पर मौके पर पहुंची, एसडीआरएफ को वहां पर लगाया गया। तो किसी तरह की वहां पर हालांकि कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन जो रोड थे वो पूरी तरह से बाधित हो गए। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की जो पहल है वो यही है कि अपने लोगों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि ऐसे समय में जहाँ एक और कोरोना है, दूसरी ओर ब्लैक फंगस है, और तीसरी तरफ अब जब मानसून अपनी दस्तक दे रहा है, तो उत्तराखंड में देखिए लगातार क्योंकि इस तरह की जो चीजें हैं वो नजर आती रही हैं। लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा आती रही है यहाँ पर देखने को, और जो पहाड़ी जनपद है उनमें काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि कई बार पहाड़ दरक जा रहे हैं, कई बार पानी जो है उसका फ्लो बहुत ज्यादा आ जा रहा है। तो उसके लिहाज से भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं, और पहले से पहले ही मौसम विभाग ने अपना येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी प्रशासन अधिकारियों को ये सचेत पहले से पहले किया जा रहा है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में नजरें बनाए रखें। बिल्कुल विशाल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो मॉनसून है वो अब
उत्तराखंड तो आ ही चुका है, इसको लेकर भी सरकार पूरी तैयारी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, नजर बनाई रखिए, अपडेट आपसे देते रहेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत हो गई है, प्री मानसून की शुरुआत हो चुकी है, तो वही 20 या 21 जून को उत्तराखंड में मानसून आ सकता है। इसको लेकर भी सरकार पूरी तैयारी कर रही है। हालांकि जिस तरीके से देखा जाता है कि उत्तराखंड हमेशा आपदाओं में घिरा रहता है, आपदाओं की जो स्थिति है वहां पर हमेशा ही बनी रहती है, इसके मद्देनजर रखते हुए सरकार अब पूरी तैयारी कर रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, और जिस तरीके से जहां पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भी लोगों से कहा गया है कि वो एहतियात बरतें, क्योंकि जब बारिश होती है, जब झमाझम बारिश होती है, तेज बारिश होती है, तो कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसका जो नुकसान है पहाड़ियों को भुगतना पड़ता है। इसको लेकर सरकार पूरी तैयारी तो कर ही रही है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं अल्मोड़ा से संवाददाता गोविंद रावत। गोविंद, अल्मोड़ा में क्या कुछ स्थिति है, क्या कहीं पर बारिश हुई है अल्मोड़ा में, कोई जानकारी है आपके पास? हाँ, अल्मोड़ा में जो है पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने में जो है अल्मोड़ा के बसोली नाई जो है मोटर मार्ग में एक बड़ा हादसा जो है होने से जो है टल गया है और बाधित हो गया है। एक मारुति वैन अल्टो तेज बहाव था, अल्टो कार जो है उसमें जान बच गई है, जिसमें एक बड़ा हादसा होने से गया है, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। बिल्कुल, हमेशा देखा जाता है कि जब भी जिस तरीके से मॉनसून जब आता है तो दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि गोविंद के भी एक बड़ा हादसा होने से टला है, क्या कोई जनहानि हुई है इस हादसे में? नहीं, इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है और मारुति वैन की जो है जान बच गई है। कोई बड़ा हादसा होने से वो टल चुका है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि मॉनसून को लेकर भी लगातार जो मौसम विभाग है वो तो अलर्ट है, उन्होंने जनता को भी अलर्ट कर दिया है। फिलहाल जनता कितना एहतियात बरत रही है गोविंद? जनता एहतियात बरत रही है, क्योंकि बारिश होने से अभी बात करें तो इसमें खतरे तो हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र से कई जगह अभी कुछ दिन पहले बिनसर में भी बादल फटने से जो है नदी नाले उफान पे आ गए थे, और उधर के क्षेत्र में ओलावृष्टि होने से काफी आसपास के वहाँ बिनसर के मंदिर के आसपास भी काफी बारिश होने से जो है वहाँ तालाब जैसी स्थिति हो गई थी, और वहाँ लोगों को भी मूसलाधार बारिश से काफी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। गोविंद, ये जो मॉनसून है वो किसानों के लिए कितना ठीक है, कितना लाभकारी है? गोविंद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, नहीं, मानसून जो है पहाड़ी राज्यों की बात करें तो पहाड़ी राज्यों में फिर भी मानसून को लेकर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया था। फिर भी मतलब बारिश होने से जो रोड की हालत है फिर भी लोगों के लिए जनहानि तो है। चलिए गोविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। तो आपको बताएं उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत हो गई है, हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी पिथौरागढ़ से प्रदीप महारा। प्रदीप, पिथौरागढ़ में क्या कुछ सिचुएशन बनी हुई है मौसम को लेकर? जी ऋचा, मैं आपको बताऊं, पिछले 3 दिनों से लगातार जो है जिले के विभिन्न हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। कल देर रात से लगातार बारिश हो रही है। अभी से कुछ देर पहले ही बारिश यहाँ पर रुकी पड़ी है। जिले की जो है महत्वपूर्ण जो जिले की मुख्य को जोड़ने वाली सड़क है आपकी घाट अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग, वो कल रात से बंद पड़ी है। वहीं चाइना की बॉर्डर को जोड़ने वाली आपकी पिथौरागढ़ तवा घाट घाटला मोटर मार्ग वो बंद है, और लगातार बारिश होने से पूरे जिले में जनजीवन प्रभावित हो चुका है, और लगातार जिले की कई सड़कों में जो है अभी भी बंद चल रही है। जी रिचा। प्रदीप, जिस तरीके से आपने कहा कि लोगों का जो जीवन है अस्त व्यस्त हो गया है, लगातार बारिश हो रही है और दुर्घटनाएं भी होती हुई नजर आती हैं, सरकार क्या कुछ काम नहीं कर रही है इसको लेकर? मौसम विभाग की तरफ जिस तरह से पहले हाई अलर्ट घोषित किया था, उसके बाद आपदा विभाग को भी उन्हें सतर्क किया था, लेकिन जिस तरह से आपदा विभाग को एक सतर्क रहना चाहिए था वो देखने को नहीं मिला। जिस तरह से इतने घंटों के बाद रोडें बंद हो रही हैं, जगह जगह रोड बंद हो रही है, मलबा आ रहा है, लेकिन जिस गति से कार्य होना चाहिए था उस गति से कार्य नहीं हो रहा है। तो जिस तरह से मौसम विभाग के हाई अलर्ट घोषित करने के बाद भी कहीं ना कहीं आपदा विभाग पीछे में दिखाई दे रहा है। जी, लेकिन प्रदीप ठीक है, आपदा विभाग अपनी पूरी काम भी कर रहा है। आपने जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कहीं कहीं तो मलबा इतना ज़्यादा आ जाता है कि उस वजह से लोगों को दिक्कतें भी होती हैं, सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी, जिस तरह से मौसम विभाग के बड़ा हाई अलर्ट घोषित किया था, उसके बाद प्रशासन को सर पे
की जानी चाहिए थी। सारी तैयारियां जो है इनके द्वारा जो है जब कहीं पर मार्ग बंद होता है या कहीं पर कोई परेशानी होती है उसके बाद कार्य किया जा रहा है, जो कि पहले से चौकस इनमें रहना चाहिए था, क्योंकि ये पिथौरागढ़ जिला वैसे भी सीमांत क्षेत्र है। ये एक और चाइना की को जोड़ता है, एक और नेपाल को जोड़ता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को जोड़ने के साथ साथ ये जिले की अधिकांश सड़कें जो है बंद पड़ी हैं। चाइना को जोड़ने वाला मार्ग पिछले 3 दिनों से बंद पड़ा है, वो है, पर वो मार्ग नहीं खुल पा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी प्रदीप, जनता कितनी अलर्ट हो गई है मौसम को लेकर? जनता तो लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, जिस तरह से लगातार यहाँ बहुत भयंकर बारिश हो रही है, जगह कई जगहों पर नुकसान की भी सूचनाएं आ रही। जनता डरी हुई है, लगातार बारिश होती है, जनता एकदम डर जा रही है। जिस तरह से देर रात्रि को अधिक बारिश देखने को मिल रही है पिछले 3 दिनों से। दिन में तो कम बारिश है, लेकिन रात को बहुत ज्यादा भारी मात्रा में बारिश हो रही है। बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन की भी सूचनाएं आ रही। गाँव में जनता जो है इसको देखकर डरी हुई है। प्रदीप, जिस तरीके से आप मुझे बता रहे हैं कि लगभग 3 से 4 दिनों में कई ज्यादा कंटिन्यू बारिश लगातार हो रही है वहां पर, और इसको लेकर जनता कहीं ना कहीं डरी हुई भी है, सहमी हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है उत्तराखंड में कहीं ना कहीं आपदा हमेशा आती रहती है, लोग परेशान हो जाते हैं इन आपदाओं से और डर भी जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने मुझे खुद कहा है कि 3 दिन से लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का काम होता है कि पहले आप जनता को आश्वासन दें, उनको समझाइए, उनको भय मुक्त करिए, लेकिन तस्वीर कुछ और ही है। हालांकि सरकार तरफ से कहा जाए कि तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से आप मुझे जो बता रहे हैं कि कहीं कहीं दुर्घटनाएं हो रही हैं, कहीं पर सड़क टूटी हुई है, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि सरकार तैयारी पूरी नहीं की है। सरकार की ये पूरी तरह से आधी तैयारी है। जिस तरह से लगातार मौसम विभाग अलर्ट कर रहा था, उसके बाद सरकार ने इसको लेकर पूरी तैयारी करनी चाहिए थी। आपदा विभाग को सतर्क करना चाहिए था, स्थानीय प्रशासन को सतर्क। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप पहारा हमसे जुड़ने के लिए। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी मसूरी से प्रेम सिंह। प्रेम सिंह, जिस तरीके से मसूरी में देखा जाता है कि लोग वहां पर काफी ज्यादा घूमने के लिए आते हैं, मौसम का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन फिलहाल अब प्री मॉनसून उत्तराखंड में आ चुका है, तो मसूरी में क्या कुछ सिचुएशन बनी हुई है मौसम को लेकर? देखिए रिक्शा, मैं आपको बताना चाहूंगा, मसूरी जो पर्यटकों की नगरी है, वहाँ पर पर्यटकों का आना भी शुरू हो गया है। जैसे कि केंद्र सरकार ने जो कोविड के देखते हुए जो गाइडलाइन जारी करी थी, उसके मुताबिक जो है टूरिस्ट को मसूरी आने की इजाजत मिल गई। लेकिन सड़कों का हाल इतना बुरा है कि एक ही बार की जो मूसलाधार बारिश हुई थी उससे जो है कई जगह पर जो मलबा आ गया, जिसको हटाने के लिए जेसीबी मुस्तैदी दिखाई और पीडब्ल्यूडी विभाग ने कई जेसीबी चला के जो हाथ रास्ता खुलवाया। लेकिन अगर नीचे की दीवार कहीं खसक गई तो टूरिस्ट भी फंसेगा और स्थानीय लोग भी। जी बिल्कुल प्रेम सिंह, जिस तरीके से आपने बताया कि जो लोग कुछ लोग वहाँ पे घूमने के लिए भी आ चुके हैं कोविड का प्रोटोकॉल ख्याल रखते हुए, हालांकि जब वो रास्ते में आते हैं तो उनको कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। फिलहाल सरकार की तैयारी भी पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि जिस तरीके से आप मुझे बता रहे हैं कि दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल जो मसूरी में मौसम का जो मिजाज है वो भी बदला हुआ नजर आ रहा है। जो पर्यटक है वो कितना लुत्फ उठा रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को? देखिए 2 दिन से ही वहाँ पर्यटक आना शुरू हुआ। 2 दिन पहले ही यहाँ पे जो बारिश हुई है, कल रात भी हुई है, तो वो बहुत मूसलाधार कहा जा सकता है, मूसलाधार बारिश हुई है। लेकिन जब हमने आज ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सड़कों का मुआयना करा तो पूरी की पूरी सड़कें जो कई किलोमीटर की बंद पड़ी हैं, जहाँ ना तो पीडब्ल्यूडी विभाग गया, ना ही कोई स्थानीय नेता गया है अभी तक देखने। लेकिन यहाँ माल देवता जो मसूरी की तलहटी में बसा हुआ गाँव है, वहाँ पर जिस तरह से आपदा आई है, जिस तरह से बादल फटा, वो लोगों के घरों में कीचड़ चला गया, उससे जो है काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन गनीमत यह रही कि भगवान ने किसी की कोई जान जोखिम नहीं होने दी और ऊपर वाले का रहम रहा। लेकिन मौसम जैसे बरसाती सरकार आ गई, मौसम ऐसा ही बना रहेगा, इससे कतई इनकार किया जा सकता। और सरकार को, प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जहाँ ग्रामीण लोग रहते हैं। चलिए प्रेम सिंह, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी नैनीताल से कांतापाल। कांतापाल, नैनीताल में क्या कुछ हालात बने हुए मौसम को लेकर, क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है नैनीताल से? जी बिल्कुल रीता, मैं बता दूं कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जिले में देर रात से ही रुक रुक कर यहाँ पे बारिश हो रही है, जिसको देखते हुए जो जिलाधिकारी हैं उनकी अध्यक्षता में एक यहाँ पे बैठक हुई है, जिसमें कई जगह पे आपदा प्रबंधन टीमें जो उनके केंद्र खोले गए हैं नियंत्रण के लिए, ताकि कभी भी कोई आपदा आए या सड़कें बंद हो तो तुरंत उसे खोला जा सके। साथ ही रीचा, जो यहाँ पे ग्राम पंचायतें हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ अक्सर समस्या रहती है कि आपदा आई और सड़कें बंद हो गई, तो उसको लेकर भी जिला प्रशासन ने सभी ग्राम प्रधानों को यहाँ पे सैटेलाइट फोन उपलब्ध करा दिए गए हैं, ताकि जल्दी से जल्दी जो है सूचना उन तक पहुँच सके। जो लोक निर्माण विभाग की टीम है उसको सूचना मिल सके और जल्दी से जल्दी जो भी वहाँ पे आपदा
आई है या जो भी राहत पहुंचानी है, सड़क खोलनी है, उसको लेकर यहाँ पे प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। और संकट के समय में जो जल्दी से जल्दी यहाँ पे काम हो सकते हैं उसको लेकर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि 24 घंटे जो लोक निर्माण विभाग की टीम है वो इस पे जो संवेदनशील जोन है उस पर नजर रखेगी, ताकि जो सड़कें बंद हो जाती हैं कई कई घंटे लोगों को जाम में फंसना पड़ता है, उसको जल्द से जल्द खोला जा सके। जी ऋचा। बिल्कुल कांतापाल, जिस तरीके से आप मुझे बता रहे, सरकार की वहाँ पर लगभग तैयारी पूरी ही है, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि हर जगह टीम भी तैनात कर दी गई है, जहाँ पर बंद मार के उनको भी खोलने की बात भी कही जा रही है। कांतापाल, फिलहाल जिस तरीके से वहाँ पर जो मौसम है वो बदला हुआ है, जनता कितनी संतुष्ट है और किस तरीके से इस मौसम का लुत्फ उठा रही है? जी बिल्कुल, अगर जहाँ तक जनता की बात करें, स्थानीय लोगों की बात करें तो यहाँ पे रुक रुक कर बारिश हो रही है। रात में ही यहाँ पे रुक के बारिश हो रही है ऋचा, क्योंकि दिन में मौसम यहाँ पे सुहावना है। पर्यटक भी इक्का दुक्का यहाँ पे घूमने को निकल रहे हैं और जनता पूरी तरह से जागरूक है। जिलाधिकारी ने जितने भी तटीय क्षेत्र में रहने वाले हैं, नदी तट में रहने वाले लोग हैं, उनको अलर्ट जारी किया है कि वो जल्दी से जल्दी मौसम जो प्री मानसून ने यहाँ पे दस्तक दी है वो उन स्थानों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों में चले जाए, जिसके लिए जिस तरीके से आपने कहा कि जो तटीय क्षेत्र है वहां पर लोगों से कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित जगह पर चले जाएं, क्योंकि देखिए प्री मानसून तो आ चुका है और हो सकता है कि जो मानसून है वो 20 या 21 जून को आ जाए उत्तराखंड में। सरकार को अलर्ट रहना होगा, जनता को अलर्ट रहना होगा। फिलहाल जो तटीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वहां पर, वो वहां से कितने लोग हट चुके हैं, कितनी जगह लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच चुके हैं, कोई जानकारी आपके पास? जी ऋचा, अगर तटीय क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 150 परिवार जो है वो तटीय क्षेत्रों में नदी तट के किनारे पे रहते हैं, जिसमें से यहाँ पे अधिकतर परिवार को विस्थापित किया जा चुका है। कुछ परिवार हालांकि यहाँ पे अभी बचे हुए हैं, उनके विस्थापन की यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, ताकि मानसून आने से पहले जल्दी से जल्दी इन्हें यहाँ पे नदी तट क्षेत्र से दूर किया जा सके। जी ऋचा। कांतापाल, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर क्या कुछ सिचुएशन बनी हुई है? क्या ये मॉनसून जो प्री मॉनसून आ गया उत्तराखंड में किसानों के लिए कितना लाभकारी है या फिर नुकसानदायक है? जी बिल्कुल ऋचा, प्री मानसून की बात करें तो इन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं ये फल सब्जी और अपने जो लोकल उत्पाद होते हैं उसके लिए जाना जाता है। उसको लेकर यहाँ किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो उनकी सीजनली फल और सब्जियां हैं वो इस मानसून से अधिकतर खराब हो रही है, क्योंकि इस समय गर्मी का सीजन है और उनकी जो फल सब्जियां हैं वो बाजारों तक पहुँचनी चाहिए थी, लेकिन बरसात के चलते और कोहरा यहाँ पे इतना अधिक है, फल और सब्जियां इनकी खेतों में ही सड़ रही हैं, जिससे किसान जो यहाँ पे है परेशान है। जी ऋचा। कांतापाल मेरे साथ बने रहेगा, मेरे साथ जुड़ चुके हैं और भी सहयोग मेरे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, क्योंकि लालकुआ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र, लालकुआ में क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ सिचुएशन बनी हुई है मौसम को लेकर? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जिस प्रकार से प्री मानसून जो आया है उसको लेकर के लगातार जो है जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सत्ताधारी दल के नेता, विधायक, ये सभी लोग अलर्ट मोड पर हैं। लगातार जो है मूवमेंटिंग की जा रही है। हालांकि जिस प्रकार की स्थिति पर्वतीय जनपदों में है और पर्वतीय क्षेत्रों में है, हालांकि उस प्रकार के हालात यहाँ नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी जो लालकुआ में गौला नदी है, गौला नदी के किनारे जो किसानों की जमीन जो है वो नदी में समा जाती थी, उसको लेकर के जो वन महकमा है और क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका है, ये लगातार जो है क्षेत्रों में तटबंध बनाने का काम कर रहे हैं। बताते चले कि पूर्व में भी वन विभाग ने गौला नदी का दौरा किया था और यहाँ पर विभिन्न जो संवेदनशील क्षेत्र थे, अति संवेदनशील क्षेत्र थे जो नदी के किनारे थे, जहां भूकटाव होने की संभावना थी, तो ऐसी जगह चिन्हित की गई थी पूर्व में ही और मानसून से पहले ही सभी कार्यों को बनाने के निर्देश दिए थे। बताते चले कि मौजूदा समय में भी इस समय जो है कार्य प्रगति पर है और तटबंध बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ एक श्रीलंका टापू नामक एक क्षेत्र है जो बरसात के सीजन में, मानसून सीजन में, जिसका क्षेत्र जो है अन्य शहरी क्षेत्रों से इसका संपर्क जो है पूरी तरीके से कट जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों का भी लगातार मौका मुआयना किया। पूर्व में यहाँ पर जिला प्रशासनिक अमला आपूर्ति विभाग सभी लोग जाकर के लगभग 3 माह का अतिरिक्त राशन जो है पहुंचा करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरी तैयारियां हैं प्रशासन की प्री मानसून से निपटने के लिए, वो पहले से जो सजग है और तैयारियां काफी तेजी से की जा रही हैं। जी सुरेंद्र, जिस तरीके से आपने मुझसे कहा कि गौला नदी का आपने जिक्र किया, जब मानसून आता है तो जो ग्रामीण के जो खेत होते हैं वो उसमें समा जाते हैं। देखिए, कोई पहली बार तो ऐसा नहीं हो रहा कि मानसून आ रहा है उत्तराखंड में, हर साल ये मानसून आता है। सरकार की तैयारी काफी लेट नहीं हो गई, क्योंकि देखिए प्री मानसून तो आ चुका है और मानसून आने की तैयारी भी पूरी हो रही है, शायद हो सकता है 21 जून को आ जाए। तो सरकार की इतनी लेट लतीफी क्यों हो रही है, जबकि वहाँ के जो नेता है वहाँ का दौरा भी कर चुके हैं? जी
जी बिल्कुल, लगातार जिस प्रकार से हालात जो अभी तक बने थे कोरोना कर्फ्यू को जो अभी तक मामला चलता रहा था, तो दोहरी चुनौती से निपटने की समस्या जो थी सामने, चाहे जिला प्रशासन हो, प्रशासनिक अमला हो या अन्य कोई विभाग हो, सभी लोग जो है कोरोना कर्फ्यू में लगातार जुटे हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक देरी का कारण ये भी माना जा सकता है। हालांकि जो हालात बिगड़े उससे पहले जो मैदानी क्षेत्र में है वो तैयारियां जो है फिलहाल तौर पर जो है पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लगातार जो है जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि हो, पूरा महकमा लगातार जो है इसमें लगा हुआ है और पूरी व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त की जा रही हैं। क्योंकि जो प्री मानसून के बाद मानसून की स्थिति होती है तो गंगा नदी में बाढ़ जैसे हालात हो जाता है तो काफी समस्याएं होती हैं लोगों को। इसलिए तत्काल प्रभाव से जो है राशन पहुंचाने की जो कार्रवाई थी वो जिला प्रशासन ने पूर्ति विभाग के साथ कर दी है पहले से ही, और तटबंध बनाने की प्रक्रिया में भी कार्य तेजी से किया जा रहा है। लेकिन कुछ देरी जरूर हुई है, लेकिन कोविड कर्फ्यू कहीं ना कहीं इसका कारण माना जा सकता है। जी बिल्कुल श्वेता, आप मेरे साथ बने रहिए। तो मेरे साथ लगातार अलग अलग जिलों से मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पल पल के प्रति आप तक पहुंचवा रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम सिंह हैं मसूरी से। प्रेम सिंह, देखिए जनता तो परेशान है ही इसकी कोविड की वजह से, फिर इस मौसम विभाग का जो दोहरी मार है वो जनता पर पड़ती हुई नजर आ रही है। सरकार की देखा जाता है कि सरकार की तैयारी कहीं पर है कहीं पर नहीं है, क्योंकि ऐसे कई जगह जिले हैं जहां पर सरकार ने कोई काम नहीं किया है, सड़कें टूटी हुई है। जिससे कि आपने मुझे खुद बताया कि जब कोई पर्यटक कोई घूमने के लिए आता है मसूरी में, तो बीच का जो रास्ता है, जब वो रास्ता सफर करते हैं तो उस वक्त उनकी जो सड़कें होती है क्षतिग्रस्त भी हो गई हैं। सरकार की तैयारी अधूरी ही नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जहां पर काम सरकार का है कि काम पूरा किया जाए, क्योंकि देखिए पहली बार तो ये मानसून नहीं आ रहा है, मानसून हर साल आता है, लेकिन सड़कें हर क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। काम में इतनी ढिलाई क्यों हो रही है प्रेम सिंह? चलिए, लगता है संपर्क टूट चुका है, फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगी मैं आपसे प्रेम सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे सहयोगी नैनीताल से लगातार जुड़े हुए हैं कांतापाल। कांतापाल, देखिए सिचुएशन तो देखो ठीक नहीं है, हालांकि सरकार की पूरी कोशिश होती है कि हम हालत को ठीक तरीके से रखें, लेकिन अभी जो हालत है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का जो हाल है वो बेहाल हो चुका है, पर्वतीय क्षेत्र अभी ठीक भी नहीं है, मानसून की वजह से तैयारी वहां पूरी भी नहीं हुई है। सरकार का काम अधूरा क्यों हो रहा है कांतापाल? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कांतापाल। और मेरे साथ में सहयोगी लगातार जुड़े हुए थे अलग अलग जिलों से, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्री मानसून की शुरुआत हो गई है, लेकिन इसको लेकर अभी सरकार की तैयारी अभी अधूरी ही है, क्योंकि जिस तरीके से हमने जिले भर की बातें आपको बताई, कहीं पर तैयारियां हो रही हैं, कहीं पर अभी काम अधूरा है, तो कहीं पर काम पूरा ही नहीं हुआ है, कहीं पर काम की शुरुआत भी नहीं हुई है। इसको लेकर सरकार को अभी और भी तैयारी करनी होगी। देखिए हर साल यह मानसून आता है, लेकिन सरकार का जो काम है वो हमेशा लटका ही रहता है बीच रास्ते में। सरकार अभी काम को कभी पूरा ही नहीं कर पाती। अगर सड़क बन भी जाती है तो सड़क भी फिर दोबारा क्षतिग्रस्त हो जाती है। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही भी यहाँ पर देखी जा सकती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये जो नुकसान है जनता को उठाना पड़ सकता है। इसको लेकर भी कई जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो भी इसका नुकसान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।